नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बाबा का बुलडोजर लगातार अतीक के करीबियों के अवैध ठिकानों को नस्तेनाबूद कर रहा है। पुलिस अतीक के 2 शूटर्स को एनकाउंटर में मार चुकी है, ढेर कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर गैंग्स ऑफ अतीक कहां हैं? आखिर कानून के लंबे हाथ उनके गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? कहां है गुड्डू बमबाज? कहां पर है अतीक अहमद का बेटा असद अहमद? पुलिस आखिरकार अब तक इनको क्यों नहीं पकड़ पाई है? हालांकि सरकार इस एनकाउंटर से, बुलडोजर की हो रही कार्रवाई से अपनी वाहवाही लूट रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। तो कहां है गैंग्स ऑफ अतीक? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ लगातार यहां कार्रवाई कर रही है। धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल 2 छात्रों के एनकाउंटर तक हो चुके हैं, लेकिन गैंग्स ऑफ अतीक कहां है? इसको लेकर सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, क्योंकि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश तो दे रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कभी खबर आती है कि अपराधी पश्चिम बंगाल में है, तो कभी खबर आती है कि मध्य प्रदेश, तो कभी नेपाल तक भाग जाने की खबरें आ रही हैं। अतीक असलम के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम के नेपाल में छुपे होने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हो चुकी है और पुलिस उस पर कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। पुलिस को मुखबिर के थ्रू पता चल चुका है और जितने भी गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं उनकी धरपकड़ भी शुरू हो चुकी है। उनसे जानकारी निकाली जा रही है। तो जल्द ही ये दोनों सलाखों के पीछे होंगे और जस्टिस बिल्कुल सर्व होगा। जस्टिस विल बी सर्व्ड। इट इज़ टेकिंग टाइम बट येस इट विल बी सर्व्ड, क्योंकि ये योगी सरकार है और यहाँ पे किसी भी मुलजिम के लिए कोई जगह नहीं है। गुड्डू मुस्लिम का घर पहले ही बुलडोजर से गिराया जा चुका है। वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। जितने भी शूटर हैं, जो भी 5 शूटरों की बात आ रही है, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं और ज़्यादा दिन नहीं है, वो ज़्यादा दिन छुपे नहीं रह सकते। सभी एक एक करके पकड़े ही जाएंगे। फिलहाल पुलिस और सरकार बार बार दावा तो कर रही है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जब गुड्डू बमबाज और अतीक का बेटा असद पुलिस की गिरफ्त से दूर होते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर यूपी की पुलिस अब तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। वहीं सपा सरकार के इस एक्शन पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक बुलडोजर एनकाउंटर एक्शन से सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही लूट रही है। इस तरह की कार्रवाई को विपक्ष ने असंवैधानिक बताया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो लगातार सवालों के घेरे में है। 15 दिन पूर्व उमेशपाल की फिल्मी अंदाज में बम और गोली चला के हत्या कर दी गई थी। हत्यारे फरार हैं और सरकार छोटे मोटे अपराधियों पर कार्रवाई करके जनता का ध्यान उमेशपाल हत्याकांड से हटाना चाहती है। लेकिन जनता वो आज भी पूछ रही है कि उमेशपाल के परिवार को न्याय कब मिलेगा। कानून के हाथ वैसे तो बहुत लंबे होते हैं। वो कहते हैं ना, आरोपी चाहे पाताल में भी क्यों ना छिपा हो, पुलिस उन्हें वहां से भी खोज निकालती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक पुलिस गैंग्स ऑफ अतीक तक पहुंचेगी, क्योंकि 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड को अब तक 2 हफ्ते बीत चुके हैं। ऐसे में पुलिस की तमाम राज्यों में दबिश और इनाम की रकम बढ़ाने के बाद भी अपराधियों के गिरेबान तक कानून के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि अतीक की आतंक और इस गैंग का खात्मा कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सवाल यही कि 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक इन आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंचे हैं। इसी मुद्दे पर होगी बात कि आखिरकार कहां है गैंग्स ऑफ अतीक। श्वेता राज हमारे साथ हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब, नेता समाजवादी पार्टी। धनुष कुमार है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका धनुष जी। श्वेता राज सिंह, पुलिस मैडम शूटर्स तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। 4 शूटर्स अभी फरार हैं, जिसमें गुड्डू बमबाज भी शामिल है, जिसने बम फेंका था, गुड्डू मुस्लिम। उसमें असद अहमद भी शामिल है, अतीक का बेटा। श्वेता राज जी नमस्कार शिवम जी। देखिए
ये ट्रेस कर लिया गया है कि ये लोग देश से बाहर जाकर के छुपे हैं, और दूसरी देश की पुलिस के साथ फॉलो अप करके उनके साथ एक्शन प्लान बना करके चीजें इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है। हाँ। और यही नहीं, इससे पहले लेकिन मैडम कितना समय लगता है? 15 दिन का समय बीत चुका है, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया। 24 तारीख को मर्डर होता है, 3 जिंदगियां तबाह हो गई। उमेश पाल की हत्या होती है, उमेश पाल के दोनों गनर्स को मौत के घाट उतार देते हैं 7 शूटर्स। आप सही कह रहे हैं शुभम जी। हाँ। जब दूसरे देश में कोई चला जाता है हाँ। तो फिर वहाँ विदेश नीतियां लागू होने लगती हैं। हाँ। वहाँ पे हम अपने देश की नीतियों के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, उनकी जो भी अवैध संपत्तियां हैं उनको बराबर ढहाया जा रहा है। हाँ। जो भी यहाँ पे है उस पे कार्रवाई हो रही है, और यही नहीं, आने वाले समय में वही है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ। जल्दी ही ये गिरफ्त में आ जाएंगे, जल्दी ही इनको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि दूसरे देश में जब कार्रवाई करने की बात होती है तो बहुत सारे नियम और कानून होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। और यही नहीं, आपने सोचिए कि आज इतना छाती पीटा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि इन लोग को जो है अभी तक वो नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है। जब इन लोग को संरक्षण देकर के रखा हुआ था तब की क्या स्थितियां परिस्थितियां थी। आज कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आज इनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्योंकि आज यूपी में बाबा लेकिन मैडम, आप गुड्डू बमबाज के यहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं, आप जफर के यहाँ पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई आप छोटे मोटे लोगों की कार्रवाई करके जनता के बीच सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहती। अवैध संपत्ति इनके यहाँ के बड़े नेताओं की जो थी उसको भी ढहाया गया है, वो भी जमीन पे गिराई गई है। तो वो छोटे और बड़े लोगों की बात यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो भी अपराधी होगा, जिसके पास भी अवैध संपत्ति होगी, वो गिराई जाएगी। अपराधी छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अपराधी होता है और समाज के लिए वो एक अभिशाप होता है। उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब मौजूद हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर साहब, गुड्डू मुस्लिम के यहाँ बुलडोजर चला, कोई छोटा मोटा अपराधी लग रहा था, वो आरोपी लग रहा था समाजवादी पार्टी को? मैं आपका जवाब दूंगा, थोड़ा सा आपके टीम जफर के घर बुलडोजर चला, जिसने अतीक के परिवार को संरक्षण दे रखा था। इतना बड़ा खूंखार माफिया उत्तर प्रदेश का, उसके परिवार को रख रहा था जफर, उसके यहाँ बुलडोजर चला, वो कोई छोटा आरोपी था? आप कह रहे हैं कि छोटे आरोपियों पर कार्रवाई करके वाहवाही लूट रही है सरकार। देखिए, थोड़ा सा मैं सुधार चाहता हूँ आपकी टीम की ओर से। मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। जी सर, आपको विषय ठीक है, इसको दुरुस्त कर लेते हैं। जी। अब मैं आ जाता हूँ विषय पे, जो आपने विषय आज का चलाया है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रयागराज में दिन दहाड़े ये हत्या होना इस बात का सबूत है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और उससे पूर्व ही कानपुर में हम लोगों ने देखा योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा आपने देखा 2 माँ बेटी की हत्या, गरीब माँ बेटी की हत्या हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं तो बड़े स्तर पे हैं, लेकिन गाजियाबाद में हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख पा रहे हैं, बरेली में हम देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश के कई जगह पे ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पर पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। नहीं, ये बताइए, गुड्डू बमबाज कोई छोटा मोटा आरोपी था क्या, जिसके यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ? मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक है। लगातार 6 साल के कार्यकाल के बाद भी अगर आप पूर्ववर्ती सरकारों के द्वेषपूर्ण भाव से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये स्थिति होगी। अच्छा होता माननीय योगी जी, विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि एक भारत के आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनके साथ बैठ के एक अच्छे विपक्ष की तरह उनसे राय मशवरा करते तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती। निश्चित तौर पे ये झूठा आवरण है योगी जी का, और वो दिखाई देता है जब बुलडोजर की कार्रवाई की बात आती है। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि बुलडोजर कोई समस्या का हल नहीं है। हमारा मानना है कि इस देश को चला सकते हैं तो हम केवल संविधान से और इस देश के कानून से चला सकते हैं। आके ताबड़तोड़ गोलियां चलाएं और सरकार बुलडोजर कार्रवाई भी ना करे सर। इस देश का संविधान, मैं कह रहा हूं कोई आके बम फेंक रहा है किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, और उसकी अगर अवैध संपत्ति पाई जाती है तो उसे जमींदोज ना किया जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको इसी का उदाहरण बताना चाहता हूं। आप मुझे सीधे शब्दों में बता दीजिए, अगर कोई बम फेंक रहा है और उसकी अगर अवैध संपत्ति सरकार पाती है, फाइंड आउट करती है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी प्रदेश ने देखा है जब कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? प्रोफेसर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं,
आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका स्टेटमेंट पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, कोई आरोपी बम फेंक रहा है बीच सड़क पर आके, किसी की जान ले रहा है, उसकी अगर संपत्ति को अवैध पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हाँ या फिर ना? मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको बोलना चाहता हूँ, हम इस देश के संविधान और कानून से देश को चलाने के पक्षधर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जब भेदभावपूर्ण रवैया देखते हैं कि कैसे गृह राज्य मंत्री की सरेआम हत्या करने वाले बेटे को किस प्रकार सरकार पकड़ने में नाकामयाब रही और माननीय न्यायालय आप गोल गोल घुमा रहे हैं सवाल को, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के जवाबों से ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के पक्ष में खड़ी हुई है, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के पक्ष में खड़ी हुई है? किसी के पक्ष में नहीं ना, हमारी पार्टी का तो आप बोलिए ना कि कार्रवाई होनी चाहिए, बोलते क्यों नहीं? हम बोलिए, आप देश बोलिए कि जो भी बम चलाएगा, जो गोली चलाएगा, उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। देखिए, बुलडोजर नीति तो माननीय योगी जी की नीति है। हम तो इस देश के कानून बुलडोजर सर योगी आदित्यनाथ थोड़ा ले जाते हैं बुलडोजर, पीडीए करता है। पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसके घर को नहीं गिराएं, उस पर महल बनने दें, मल्टी बनवा दें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग करवा दें उस पर। देखिए, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं सीधे स्पष्ट शब्दों में, हम चाहते हैं इस देश का शासन केवल कानून के द्वारा चले, संविधान के तहत चले। ये लोग बुलडोजर से चलाए, चाहे कल कोई ये टैंक से चलाए, ये इनका विषय है। ये टैंक चला दे पूरे देश में, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये टैंक चला दे, अपना टैंक निकाले, टैंक चलाए सब। अतीक अहमद को टिकट किसने दिया था, मैं पूछ रहा हूँ? आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दिया था? धक्के देके बात कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। ये हमारे नेता की क्वालिटी है। ठीक है, श्वेता राज सिंह, किसी पर भी आप कार्रवाई कर देती हैं, बुलडोजर चला देती हैं, ये असंवैधानिक कार्रवाई बता रही है समाजवादी पार्टी। इसको संविधान के अकॉर्डिंग मैडम कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का भी एनकाउंटर कर देना, किसी के भी घर पर बुलडोजर एक्शन कर देना, ये कहां तक जायज है? श्वेता राज, असंवैधानिक है तुष्टीकरण की राजनीति करना। हाँ। असंवैधानिक रहा है राम भक्तों पे गोली चलाना। हाँ। अभी आप बात कर रहे थे कि इसी प्रदेश में देखा है, यही प्रदेश साक्षी रहा है, यहीं के लोग साक्षी रहे किस प्रकार से राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी। हाँ। इस प्रदेश के लोग इसके भी साक्षी रहे किस प्रकार से यहाँ पे बड़े बड़े वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के विचारधारा को आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रदेश ये भी साक्षी रहा है प्रदेश इस चीज का कि किस तरीके से इन्हीं अपराधियों के कंधे पे पैर रख करके समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश पे शासन किया है और जगह जगह हाहाकार मचाया है। इसी प्रदेश में कैराना जैसे क्षेत्र भी देखे हैं जहां से हिंदुओं को निकाला गया है, हिंदुओं को जाना पड़ा है, उनका प्रस्थान हुआ है। आज प्रदेश में ये इस पे वार्ता नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ कोई भी त्योहार आज बहुत अच्छे से मनाया। धनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सुने शिवम जी, हमारे यहाँ कोई भी त्योहार धनोज साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर की घटना जब इनको याद आती है तो इनको याद आता है कि सैनी को कोर्ट ने क्यों उनकी एमएलए की बर्खास्त करा। वो इसीलिए बर्खास्त करा कि वहां पर कोई वो वीरता का कोई पुरस्कार नहीं कर रहे थे, वहां पर दंगे भड़का रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है कि इनके सैनी की सदस्यता चली गई और जनता ने। लेकिन श्वेतराज सवाल जब उठते हैं, कुलदीप सेंगर के यहाँ बुलडोजर नहीं चला, ना किसी का एनकाउंटर हुआ, चिन्मयानंद के यहाँ, अजय मिश्रा टैनी, इनके यहाँ नहीं चला, और आप फिर बुलडोजर एक्शन करते हैं। तो समाजवादी पार्टी कहती है, विपक्ष कहता है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रही हैं, अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। ये सब सजा याफ्ता है। और जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बार बार बोला कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान की परिधि सीमाओं में हो रही है। अवैध संपत्तियों का निर्माण हटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ठीक है धनुष कुमार, भूमि अधिग्रहण करके असंवैधानिक तरीके से। धनुष कुमार, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो कार्रवाई हो रही है असंवैधानिक हो रही है, बुलडोजर चल रहा है या असंवैधानिक है, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना से कार्रवाई। बुलडोजर पे ये ट्रेडमार्क लगा। धनुष कुमार से मैडम सवाल है श्वेता राज, एक मिनट आ रहा हूँ श्वेता, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ श्वेता, मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, आपका सवाल बहुत लाजवाब है। इरशाद सर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 लाइन भी उसी तरह का हो। हाँ। दिए है जख्म तो मरहम का तकल्लुफ ना करो। हाँ। दिए हैं जख्म तो मरहम का तकल्लुफ ना करो। हाँ। कुछ तो रहने दो इंसाफ का तकाजा अपने। हाँ। देखिए जो बुलडोजर का जो है मामला, हाँ। ये आजकल प्रतीक बन गया है। ये तो
हमारे प्रोफेसर साहब इस बात को जानते हैं। हाँ हम लोग हर बात पर ध्यान देते। देखिए, इंसाफ क्या होता, माफिया है क्या, माफिया से नुकसान क्या होता है? वो बाधा डालता है विकास। उत्तर प्रदेश का विकास 5 साल जो सपा सरकार में रही, वो बहुत विकास कर सकती थी, इतना विकास कर सकती थी कि भाजपा की जरूरत उत्तर प्रदेश वासियों को होती ही नहीं। लेकिन उनके राज में माफिया इस तरह बाधा डाला हुआ था। क्योंकि आप देखिए, बोलना नहीं चाहिए, वो जो लीडर मर जाते हैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन यही अतीक अहमद थे, इनके कुत्ता से हाथ मिलाना पड़ गया था इनके संरक्षण को। बोला पहले वो मुख्यमंत्री थे, अतीक अहमद ने नहीं, वो कह रहे हैं कि वो हमारा कोई संपर्क नहीं है, जैसे संबंध नहीं है। अपराधी घोषित हुआ अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, हम नहीं जानते इसको। वो कुछ भी झाड़ ले, उसके झाड़ लेने से। लेकिन ये अभी जरूर कहते हैं कि बुलडोजर या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। शिवम जी, ये भी कहते हैं। शिवम जी, हाँ, समाजवादी पार्टी के पल्ला झाड़ लेने से उत्तर प्रदेश का इतिहास मिट जाएगा क्या? हाँ, क्या अतीक अहमद साधु हो जाएगा क्या उसका बेटा असद जो है वो फकीर हो जाएगा क्या? ये सब कौन है? दिन दहाड़े गोली चलाने वाले, इतनी हिम्मत आती कहां से? ये समाजवादी के कारण ही आती है, क्योंकि ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अगर ये लोग खड़े ना हो तो एक आदमी जो गवाह हो, एक प्रतिनिधि का गवाह हो, राजूपाल हत्याकांड के गवाह को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। किसके सह पर? इन्हीं लोगों के सह पर, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे तो ऐसे लोग हमारी आवाज उठाएगा, हमारा संरक्षक बन के रहेगा। तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो क्यों है? आज योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया तो कौन सा गुनाह कर दिया? वो खोज के उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे। अब इनको डर है, इनको प्रोफेसर साहब भी डरे हुए हैं, इनका चेहरा बता रहा कितना डरा हुआ ये, इनको डर है कि कहीं को मिट्टी में न मिला दे। वैसे भी समाजवादी पार्टी मिल नहीं जा रही मिट्टी में, क्योंकि उनका करतूत जो है, जब माफिया को ये लोग संरक्षण देंगे तब तक इन लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है वो मिट्टी में धूल दूसरित हो जाएगा। इन लोगों को अब भी वक्त समझने का, इन लोगों को तटस्थ हो जाना चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि जो इस राज का बाधा है, जो माफिया का गुणगान करने वाले लोग हैं, उन सबको सबक सिखाने की जरूरत है। उनको तटस्थ हो जाना चाहिए कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया, कानून को सजा देगा। राज को चलाने का जिम्मा योगी जी का है, समाजवादी पार्टी का नहीं है। और इन लोगों को खोज के मारा जाएगा, तब क्या बोलेंगे ये लोग? क्या बोलेंगे ये लोग? इसलिए ये लोग को सबक मिलना चाहिए। इन लोगों के करतूत से माफिया 5 साल जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो माफियाओं का राज था, क्योंकि माफिया है गाजीपुर नहीं जाने देता था, बनारस नहीं जाने देता था। जितना भी तीर्थ यात्री पूछिए उनसे। आज क्या है? आज का हालात, प्रोफेसर साहब बताइए, प्रोफेसर साहब आज का हालात, प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए, नहीं है। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इन साथी को बताना चाहता हूँ। हाँ, मुझे मत बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए आप किसके साथ हो। ठीक है, आप किसके जवाब साथ सुन हो? लेते हैं धनुष कुमार, आप माफिया जवाब के सुन साथ लेते हैं हो? धनुष जी। आप माफिया के साथ हो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। बताइए आप प्रोफेसर उत्तर प्रदेश की साहब, जनता को ऐसा है क्या जवाब सर? ऐसा है? धनुष कुमार सही कह रहे हैं? धनुष जी जरा धैर्य रखिए। धैर्य में हूं मैं, बहुत। मैं माफिया के खिलाफ हूं, मैं धैर्य नहीं हूँ भाई साहब। नहीं, आपको आप उनके साथी हैं, आपको अधीर होने की जरूरत है, मैं तो धैर्य नहीं हूँ। नहीं, धैर्य में नहीं ना। आप जब बोल रहे थे बहुत धैर्य से हम सुन रहे थे आपको। अब हमारा टर्न जब दिया गया तो आप बोल रहे बीच में, ये ठीक नहीं है, स्वच्छ बहस में। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप बोले मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं कह रहा उत्तर प्रदेश वासियों को जवाब। अरे आपको जवाब, आपने क्वेश्चन करा तो जवाब आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को। हाँ, ऐसे बोलिए ना, अच्छा लगा, मैं सुनूंगा। आप सुनिए मेरी बात को। अभी जब चुनाव हुए थे एमएसटी के, एक कैंडिडेट थे इनके बनारस के, डॉक्टर पटेल, बीजेपी के कैंडिडेट, जिनकी ये वाहवाही कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट थे डॉक्टर पटेल। वो चुनाव हार गए, बनारस के कैंडिडेट थे, वो चुनाव हार गए। और वो एक चैनल में मेरे साथ थे, कह रहे थे एक माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया। और वो नाम भी ले रहे थे उनका, जिन्होंने चुनाव हराया उनका नाम भी ले रहे थे। धनंजय सिंह उनका नाम लेके बोल रहे थे। तो योगी सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी कैंडिडेट कह रहा है कि मैं माफिया की वजह से चुनाव हार गया, तो मैं पूरे समाजवादी पार्टी कहती तो आरोप लगता कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि माफिया का राज चल रहा है। एक विषय। दूसरा विषय में हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आज माननीय योगी जी सदन में बता नहीं पा रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो इनका साइलेंट
अलायंस है, गुप्त अलायंस है। वो बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे कि आज वो अतीक अहमद या ये लोग बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य मेंबर है, नेता है, इनकी वाइफ। ये नहीं बोल पा रहे क्योंकि आज पूरा देश और प्रदेश जानता है माननीय अखिलेश यादव जी से जब वो मंच पे मिलने गए तो भरी सभा में उन्होंने उसको धक्के मार के भगा दिया। उनका चैप्टर क्लोज है समाजवादी पार्टी में। लेकिन ये बात इनके समझ में नहीं आएगी क्योंकि इन पे जो नशा है वो योगी जी का उस चीज का चला हुआ है। जबकि आप देखिए कानपुर की जब घटना घटती है, कर्मचारियों के जो नाम है कैसे लिखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं बताना चाहता हूं, उसमें पिता का नाम अज्ञात के नाम से है, जो इनके कर्मचारी थे जिनके पर FIR हुई है। लेकिन आप कानून के विद्यार्थी हैं सर, प्रोफेसर साहब, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि अगर किसी ने अवैध संपत्ति पे कब्जा कर रखा है या सरकारी जमीन पर अवैध संपत्ति बना रखी है तो क्या बुलडोजर एक्शन होता है, तो क्या ये गैर संवैधानिक है, कानून के दायरे में नहीं आता? मैं उसी विषय पे मैं उसी विषय पे आप अगर कानून के आप जानकार हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप ये भी बता दीजिए जरा। मैं आपको उसी विषय को बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो देश में हमारे संविधान और कानून के तहत कार्रवाई है, किसी भी प्रकार की है, अगर उसी के तहत कोई कार्रवाई हो रही है, हमारा पूर्ण समर्थन है। लेकिन जब हम देख पाते हैं, जब हम देखते हैं वीर पुत्र गृह राज्य मंत्री का वीरता पुरस्कार वाला व्यक्ति, मेरे सवाल का जवाब आप सीधे सीधे नहीं दे रहे प्रोफेसर साहब। कोई भी विद्यार्थी आपसे, अब आपकी कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है, आपसे सवाल करता है तो ऐसे घुमाते हैं क्या सवाल को, जवाब को? स्पष्ट बोल दिया, मैंने बोल तो दिया। नहीं दे रहे। चाहते क्या बुलडोजर एक्शन किसी ने सरकारी जमीन पर, किसी माफिया ने, किसी गुंडे ने, सड़क छाप गुंडे ने अगर किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, बिल्डिंग बना रखी है, तो अगर उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाता है तो क्या वो गैर कानूनी है? क्या बता दीजिए मुझे। स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, सरकारी जमीन से कब्जा खाली करना गैर कानूनी है? मैं कह रहा हूँ विधि से रहित जो कार्रवाई है उसका हम समर्थन करते हैं। अगर विधि रहित कार्रवाई है उसका हम विरोध करते हैं। तो आपको विधि सम्मत क्या नहीं लगा इसमें? विधि सम्मत क्या नहीं लगा? देश नहीं चलेगा। कानून के विद्यार्थी से पूछिए, IPC 241 में कार्रवाई हो रहा है, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ श्वेता राज, बताइए। अब सर संवैधानिक कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सरकार इसका ठप्पा लेने के लिए विपक्ष के पास तो नहीं आएगी कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कार्रवाई संवैधानिक हो रही है। लेकिन प्रोफेसर साहब आपको याद है बजट सत्र जब चल रहा था, योगी आदित्यनाथ के सामने किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर आपके मुखिया अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे थे, और उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा था विधानसभा से कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तब अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, नतीजतन हो भी वही रहा है, माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, घर जमींदोज हो रहे हैं, इधर उधर तिलमिलाए हुए भाग रहे हैं माफिया, और अब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई संवैधानिक नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ अपराधी को पकड़ने की व्यवस्था किसकी होनी चाहिए? कितना समय हो गया, आप खुद कह रहे थे इस सवाल को। अब श्वेताराज बोलते हैं कोई भाई नेपाल भाग गया है तो उसकी विदेश नीति के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है। अब नेपाल में कोई है, कोई हिंदुस्तान में तो छिपा नहीं है कि उसे पकड़ के मार डालेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने एक विषय बहुत गंभीर उठाया, आप उस विषय को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जो कानपुर के सरकारी कर्मचारी हैं, जिन पर FIR लिखी गई है, क्या एक सरकार को अपने कर्मचारियों के पिता का नाम नहीं पता होता है क्या? जब सरकार को अपने सरकार के उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो सरकार किस दिशा में काम कर रही है? उनकी अज्ञात के नाम से FIR है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको FIR को देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। ठीक है श्वेताराज बताइए। हाँ शिवम जी, देखिए सरकार केवल और केवल न्याय की दिशा में कार्य कर रही है, अन्याय नहीं होगा, सरकार इस पे कार्य कर रही है। अपराधियों को समाप्त करना है, सरकार इस पे काम कर रही है। माफियाओं को गर्द में मिला देना है, सरकार इस पे कार्य कर रही है और इस पे कार्य करती रहेगी। विपक्ष को अधिकार नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बांटे, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट की हमको आवश्यकता नहीं है। हम अपने कार्यों के माध्यम से जनता को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सर्व समाज कल्याण की वार्ता कर रहे हैं, हम सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमने माफिया नहीं पाले हुए हैं। हमारे सामने जो भी अन्याय होगा, जो भी अन्यायी होगा, जो भी अपराधी होगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त। श्वेताराज आप भी अधिवक्ता हैं, श्वेताराज आप भी अधिवक्ता हैं, आपसे जानना चाहूंगा विधि सम्मत सरकार कौन सी कार्यवाही नहीं कर रही जो बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है?
देखिए ऐसा है ना, वही मैं कह रही हूँ कि जो भी कार्रवाई हो रही है, बार बार आपने देखा होगा, ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, बड़ा सम्मान करती हूँ इनका मैं, मेरे सीनियर भी हैं, तो इनको भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो भी जानकारी अर्जित करी है उसके आधार पे कोई भी स्टेटमेंट देना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि प्राइमा फेसी अगर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके आगे उसमें कार्रवाई होती है, और कार्रवाई करके आप चार्जशीट के बारे में नहीं बात करेंगे, आप चार्जशीट के बारे में नहीं बात करेंगे, आप मुख्यतः केवल प्राइमा फेसी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बारे में बात करें, आप सोशल मीडिया की बात करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये भी तो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो भी संपत्ति गिराई गई है वो अवैध संपत्ति गिराई गई है, आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप केवल एक बात लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, आप बड़े हैं और आपसे हम लोग, ठीक है, लेकिन धनोज कुमार साहब, अखिलेश यादव भी थे जब उन्होंने सदन में घेरा था सरकार को बजट सत्र के दौरान, और कहा था कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा भाई मिट्टी में मिला दूंगा इस माफिया को, अब मिट्टी में मिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी की सरकार, तो फिर तिलमिलाहट क्यों हो रही है विपक्ष को? देखिए समझना पड़ेगा, क्योंकि आईपीसी 241 के तहत ये कार्रवाई हो रहा है माफिया को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हर चीज के लिए कानून बना हुआ। प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं भी प्रोफेसर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सवाल करते बच्चे, मैं तो रेडम नहीं, मैं तो दिमाग में वो सब चीज को लेके चलता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन जो कारनामा किया है उमेश पाल को मारने के लिए, जो ताबड़तोड़ गोलियां चली, बम फेंकते हुए, आपने भी वीडियो देखा होगा। जल्दी से सर, टाइम मेरे पास कम है सर। अब बस मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं। जल्दी से जी। इन्होंने भी देखा सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा। सवाल यह उठता है कि जब माफिया को खत्म किया जा रहा है तो ऐसे में जो आप अपना तमगा को साफ रखिए ना, आप क्लियर बोलिए कि मैं भी माफिया के खिलाफ हूँ। लेकिन आप इस तरह से सवाल करते हैं जैसे लगता है आप ही माफिया चला रहे हो, तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि 21 मई 2017 से लेके 5 फरवरी 2021 तक जो विरासत अभियान है वो चला रहे हैं योगी जी। उसके तहत लाखों 510 मामले को निस्तारित किया गया है। वो मामले निपटाने में लगे हुए, माफियाओं को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए, और ये लोग बयान देकर माफियाओं का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए। तो ये उत्तर प्रदेश कब तक चलेगा? इनको रोकना चाहिए। ये कहते समाज सपा को डर लग रहा है कि अतीक के बेटों की हत्या हो सकती है, अतीक की हत्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका श्वेता राज, समय की बाध्यता है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया श्वेता राज आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब आपका शुक्रिया। धनोज कुमार हमारे साथ थे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत शुक्रिया धनोज जी चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।